सालों में जीसस मैसेंजर मिनिस्ट्री में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचनों को सीखें और सुनें, आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया, तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। जिंदगी सुनी थी तूने आनंद से भर दिया। जिंदगी सुनी थी तूने आनंद से भर दिया। हो ला 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 हे 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 हा हे शिवरांगला हसकोला बलिया किरी मलबरा पूरा नमस्कार किरी सगदला लबला लबला किरी किरी अरला शाका हमारा किरी मलबरा का होगा बाबा शिखरी। चाहे तूने मुझे आनंद प्रेम से, उसने मुझे अनंत प्रेम से प्यार किया है और उसका प्रेम अतुल्य है और उसने अनंत जीवन को मेरे जीवन में दिया है। और जब उसने मुझे चुना है मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। थैंक यू जीसस लॉर्ड, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। ओ पिता तेरा धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा तेरा धन्यवाद। चाहे तूने मुझे आनंद प्रेम से जिसे ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। जिसे ठुकरा दिया सबने, उसे तूने अपना लिया। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे प्यार ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। आज जो कुछ भी हूँ प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ से ही और आपके ही द्वारा मैं सब कुछ हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी टू द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड। रबश्रियंदर महापुरुष शिवारा रगदला गलबा लगदला महाना गदिगिरी अंधेरे लबरंडा हुरा मम्रोशियल मानसा हुई मामा मामा प्रोश प्रियंदर हंदिगिरी अंधेरा बाबा सगदला सगदला गलगला गदिगिरी अंधेरे बेरे बेरे ओ जीसस तेरी दया के लिए आभारी हूँ मैं दिल से। तेरी दया के लिए आभारी हूँ मैं दिल से। जब तक सांस है मुझ में न होगा तुझसे जुदा। जब तक सांस है मुझ में न होगा तुझसे जुदा। तेरे प्यार ने मेरा जीवन बदल
मलबरा का तरबरा हस्ती बिरियन खेरे मलबरो रीबा बाबा बाबा सिगदिन मनगदन मनगदिन बिरियन खे बाबा बाबा जगतनागदन बालगदन महंदनागदिन बिरियन खे लबरहटा हुरा माप्रोशियल मांजा ब्रोंजो ब्रिगांडा रब्बानी शिखंडलबा रब्बूनी शहंदोलो लेमा माप्रोशियल मांजा ब्रोंजो ब्रिगांडा रबनगदिन बिरियन खे लिबरेटे प्रोटो हुरा बाबा बाबा शगदन मनगदिन बिरियन खे बाबा बाबा शथो शथो नमा नगादिना गदिन बिरी बाबा बाबा ओ लिबरे ममा माप्रो सगदन मनगदिन बिरियन खे ऊरी बाबा 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 शिवा बाबा बाबा बलबुरुडु शिवरियंगन मनगदिन बिरियन खे खे रे के थे रसाटा ब्राटा रोडो ब्रोडो सोजो जीजा जानजा ब्रोंजो ब्रिगांडा रब्बानिया लेमे मामरोशी अलमंगा इबराका शिशा ब्रदन हंदिनी बिरियन खे लेबे लेबे मामा मामा शिखा रखा ठेके रेके थे मास्टो ब्रोडो हुला मनखा तिनी बिरियन खे मोरोटो ब्रोंजो ब्रोंजो ब्रिगांडा रबनगदिन बिरियन खे मास्टरो बुरी अलमंगा ब्रोंजो ब्रिगांडा मनगदिन बिरियन खे लेबे मालबे लेबे लिबरा हत्ता मनगदिन बिरियन खे शोंथोरो बुरी अलमंगा ब्रोहुल बिया शेखे बिरियन खे। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर आज के इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। आज अपने प्रिय जनों से प्रभु आप बात करें, अपने वचन के द्वारा बात करें। पवित्र आत्मा अपना पूरा नियंत्रण हमारे ऊपर रखे यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार पूर्ण रीति से सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है वो विषय है कि क्या हमें पैसों को जमा करना चाहिए, क्या हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। आज लोग पैसों की बचत नहीं करते, जब उनके पास पैसा होता है तो मन माना खर्च करते हैं, जो मर्जी में आता है करते हैं, जैसा मर्जी में आता है वैसा खर्च करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप पैसे की बचत नहीं करते, देखिए बाइबल कहती है रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, लेकिन पैसा बचाना और पैसे की बचत करना परमेश्वर खुद इस बात को कहता है कि हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। इस विषय में परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। देखिए मेरा पैसा मेरी जिम्मेदारी। कई बार हम पैसों का महत्व नहीं समझते। यीशु मसीह ने एक बात को कहा था, जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। यदि आपके पास धन है ही नहीं है, और आज हम पहले भाग को सीख रहे हैं, इसके 3 भाग होंगे, और इस पहले भाग में हम यही सीख रहे हैं कि क्या हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। कई लोग पैसों के महत्व को अनाप शनाप खर्च करते हैं। जिस चीज को खरीदना भी नहीं चाहिए वो उसको भी खरीद लेते हैं, जो चीज की जरूरत भी नहीं वो भी कर लेते हैं। बाद में फिर जब उनके पास पैसे की प्रॉब्लम आती है और पैसों की जब दिक्कत होती है तो इधर उधर ताक झाक करना शुरू करते हैं, और फिर फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में फिर टाइटल लिखेंगे कि मिनिस्ट्री के लिए सपोर्ट करो, सेवा के लिए भेंट दो, सेवा के लिए दान दो, हमें सेवा के लिए जरूरत है। ये सब बातों को कहना बंद करना चाहिए और पैसे की बचत करना सीखना चाहिए। कई बार हमारे खर्चे हमारी कमाई से ज्यादा होते हैं। जितनी हमारी कमाई नहीं होती उससे ज्यादा कहीं हमारे खर्चे होते हैं। पता नहीं कितना अनाप शनाप इधर उधर जो मर्जी, पैसा आया नहीं कि राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं, और जब पैसा नहीं होते तो फटीचर बन जाते हैं, फिर इधर उधर पॉकेट की ताक झांक करते हैं। अगर जब हम पैसे को जोड़ते नहीं तो हमें बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर पड़ सकता है, और समस्या कभी भी पूछ के नहीं आती, कभी भी मनुष्य के जीवन में समस्या आ सकती है। क्या हमें बचत करना चाहिए? इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नीति वचन 21 के 20 में लिखा है, बुद्धिमान के घर में धन पाया जाता है परंतु मूर्ख उसे उड़ा डालता है। देखो जो बुद्धिमान होता है ना वो अपने घर में पैसों को जमा करके रखता है और पैसों को
पैसों की अहमियत की, पैसों की कीमत को जानता है, पैसों के महत्व को जानता है। लेकिन जो मूर्ख होता है ना, होटलबाजी में, अनाप शनाप चीज़ों में, ये खरीद लिया वो खरीद लिया, जिन चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं होती हम वो भी सब चीज़ों को खरीद डालते हैं, और बाद में जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो फिर हम टेटुए बहाते हैं, फिर रोना शुरू कर देते हैं, फिर रोने वाला गाना गाते हैं, दे दो, इधर उधर से मांगना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धिमान के घर में धन पाया जाता है, लेकिन मूर्ख उसको उड़ा देता है, खर्च कर देता है। ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं, और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, अगर आप उन्हें 50,000 भी दे दें और 5 दिन के बाद आप उनसे जाके पूछें तो एक पैसा उनके पास नहीं बचेगा। देखिए, पैसा बुरा नहीं होता, पैसा ब्लेसिंग है, क्योंकि नीति वचन 10:22 में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है, वो उसके साथ दुख नहीं मिलता। देखिए, धन जो है ना वो परमेश्वर की ब्लेसिंग है, परमेश्वर की आशीष है, और इस परमेश्वर की आशीष को मुझे और आपको बड़ा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, और सोच समझ के उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसे नहीं अनाप शनाप उड़ा देना चाहिए। जो लोग जोड़ते नहीं है, जो लोग सेविंग नहीं करते, जो लोग बचत नहीं करते, उनको किससे सीखना चाहिए मालूम है आपको? नीति वचन 30:25 में लिखा है चींटियां निर्बल जाति तो होती हैं, परंतु धूप काल में अपना भोजन बटोरती है। देखिए, चींटी जो होती है ना, उसकी क्या वैल्यू है? आप पैर रख दो मर जाएगी, मुट्ठी में पकड़ लो मर जाएगी, उसको मसल दो खत्म हो जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उससे सीखना चाहिए कि धूप काल में वो अपना भोजन वस्तु बटोर लेती है। नीति वचन 6 से 8 में लिखा है हे आलसी चींटियों के पास जाओ, उनसे सीख, अपना आहार धूप काल में जमा करती हैं, ताकि जब शीतकाल आ जाए, बरसात का मौसम आ जाए, तो उनको फिर बाहर जाके भोजन ढूंढना नहीं पड़ता, आराम से वो जमा कर दिया है, उसी को खाते रहते हैं। लेकिन आज हम अगर किसी को कहें कि धन जोड़ो तो कहते नहीं, धन को जोड़ने की क्या फायदा है? अगर एक भयानक बीमारी आ जाए तो आप पैसा कहाँ से लाओगे? कई पास्टरों को मैंने देखा है, कई प्रभु के दासों को मैंने देखा है, कई परमेश्वर के सेवकों को देखा है कि जब उनके पास पैसा नहीं होता और अचानक अगर उनके बच्चे या उनकी बीवी या उनकी बेटी या खुद उनके घर में किसी को कोई भयानक बीमारी अगर पकड़ ले, तो फिर YouTube में टाइटल बना के भेजना शुरू करते हैं कि ये परमेश्वर की दासी है, बहुत ज्यादा सीरियस है, इसके लिए आप मदद करें। क्यों मदद करें भाई? आप इतने सालों से पैसों को उड़ाते रहे, लोगों का पैसा मिलता रहा, चंदा मिलता रहा, दान मिलता रहा, लोग ऑफरिंग देते रहे, आप उसको डमाडम उड़ाते रहे, जबरदस्त खाते रहे, अपने ऊपर फूंकते रहे। और आज जब देखिए, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, लोगों का दिया हुआ पैसा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है, अगर कोई आपको यीशु मसीह के नाम में, सेवा के नाम में, मिनिस्ट्री के नाम में अगर आपको पैसा मिलता है, पैसा आता है, और अगर कोई पैसा देता है, तो मैं आपको कहता हूँ उस पैसे को जिस काम के लिए दिया गया है उस काम में ही उसको खर्च करो। मैंने ये बात को देखा है, आजमाया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। तो मेहरबानी करके हर एक सेवक, जो प्रभु के सेवक, दास और दासी लोग हैं, तो जब आप पैसा मिलता है तो उस पैसे को आप जिस काम के लिए दिया गया, अगर कोई कहता है ये मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप उसको अपने ऊपर खूब खर्च करिए। अगर कोई कहता है ये मैं चर्च के लिए दे रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री के लिए दे रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री के लिए, ये खरीदने के लिए दे रहा हूँ, तो आप उसमें इस्तेमाल करिए, अपने ऊपर उस पैसे को इस्तेमाल ना करिए। ये मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। लेकिन आज लोग जब जोड़ते नहीं है तो उनको रोना पड़ता है, इधर उधर से मांग कर काम चलाना पड़ता है। और YouTube में, Facebook में, WhatsApp में, Instagram में स्कैनर डालेंगे, टाइटल लिखेंगे, ये बहन बहुत ज्यादा सीरियस है, इसके लिए पैसों की जरूरत है, ऑपरेशन के लिए जरूरत है, ट्रीटमेंट के लिए जरूरत है, हेल्प करिए। जोड़ना चाहिए, बचत करना सीखना चाहिए। नीति वचन 13:22 में लिखा, भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। जो भला मनुष्य होता है
वो अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता, लेकिन हायस पर जो जमा ही नहीं करता तो अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ देता। दूसरा कुरिन्थियों 12 के 14 में लिखा है, माता पिता को बच्चों के लिए धन बटोरना या बचत करना चाहिए। देखिए, माता पिता को अपने बच्चों के लिए धन संपत्ति बटोरना चाहिए। अब मैं बाइबल में से एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। उत्पत्ति 41 अध्याय 47 से 49 पद में जब हम पढ़ते हैं, और उससे पहले राजा ने एक दर्शन को देखा और वो दर्शन उसको समझ में नहीं आ रहा था। स्वप्न में जो कुछ भी देखा, तो यूसुफ को जब बुलाया गया तो यूसुफ ने उस दर्शन के अर्थ को बता दिया। तो यूसुफ को प्रधानमंत्री जब बना दिया गया तो यूसुफ ने क्या किया कि जब तक अकाल नहीं पड़ा था उसने भोजन वस्तु को जमा करना शुरू कर दिया, जमा बचत। यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना तो उसने सबसे पहले बचत करना शुरू किया। फिर जब अकाल शुरू हुआ तो लोग यूसुफ के पास अन्न लेने के लिए आते थे। हमें बचत करना शुरू कर देना चाहिए। अगर अभी तक आपने बचत नहीं किया है तो आज से बचत करना शुरू करें। और ये 2024 और 25 के लिए भविष्यवाणी सुनिए। परमेश्वर ने मुझे एक स्पष्ट रूप में एक चीज को, एक दर्शन को दिखाया है कि इस 2024 और 25 में रुपए के लिए, पैसों के लिए लोग तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे। यदि आप बचत नहीं करते तो आपको आने वाले दिनों में 1 रुपए में कोई नहीं देगा। इसीलिए मुझे और आपको बचत करना सीखना चाहिए। प्रभु इन वचनों से आशीष दे।